नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि अभी तक जितने भी हमने टारगेट दिए थे दोस्तों देवयानी में, वो देखा तो शॉर्ट टाइम में अचीव भी हुआ है। लेकिन हाँ, कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस के दम पे देखा है तो कंपनी थोड़ा सा वीक नजर आ रही है, जिसके कारण स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि और भी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वो तो अपनी बात है। लेकिन मेरे पॉइंट से देखा जाए तो अभी तक जिन्होंने भी इस स्टॉक में 100 रुपये पे जिन्होंने निवेश किया होगा उसको तो प्रॉफिट होगा, जिन्होंने को आईपीओ के थ्रू मिला होगा उनको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन जिन्होंने हो सकता है कि रिसेंट में ओपन मार्केट में इस स्टॉक को बाई किया होगा, तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि अभी तक उसको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला होगा। तो क्या स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या इस स्टॉक को हम लॉन्ग टाइम के लिए बाई कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, लॉन्ग टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, न कि शॉर्ट टाइम। तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक से रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। हम आगे देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली थी 14 तारीख को। उसके बाद अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 3% ही है, और 1 महीने के चार्ट को देखें तो 7%, 6 महीने के चार्ट को देखें 7% कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। तो शॉर्ट टाइम में जो बातें होती है दोस्तों, उसमें देखा जाए तो ये कंपनी लगभग रिटर्न बना के दे रही है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 30% अभी तक डाउन हो चुकी है। अब उसका जो मतलब ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई भी दोस्तों मतलब क्या बात करूं, आप कह सकते हैं कि रिसेंट में ही ये कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी लगाया था। जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने उस स्टॉक उस वीडियो में 200 रुपये का टारगेट दिया था, जो कि रिसेंट में कंपनी ने अचीव भी किया था। हालांकि यहाँ पे अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 11% कंपनी डाउन है, और 5 साल की अगर बात करो तो 40% का रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी की जो अभी गति बन गई है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इसी टाइप से हाई वॉलेटाइल देखने को मिलता है, जिसके कारण मतलब इस स्टॉक में कुछ इतना खास रिटर्न अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? कंपनी के रिजल्ट के कारण। देखिए, रिजल्ट मतलब एज ए अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट अभी तक तो मतलब बेस्ट ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करूँ तो रेवेन्यू इनका लगभग 50% अप ही है, और यहाँ पे देखा जाए तो मतलब जो कंपनी का नेट इनकम है वो डाउन देखने को। देखिए दोस्तों, ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं है। और जो मार्केट मतलब कि इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो भी जो है कंपनी ने अच्छा खासा प्रेजेंट नहीं किया है, जिसके कारण स्टॉक में हो सकता है कि और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, गिरावट देखने को मिलेगी तो मतलब क्या, जब गिरावट होगी तो क्या इस स्टॉक को हम बाई कर सकते हैं? तो जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, गिरावट अगर होती है, अगर आपको कंपनी अच्छा लगती है, आप इसको जो है कि बाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कंपनी करती क्या है उसको आपको नोटिस करना है। देखिए, वैसे देखा जाए तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है, निगेटिव इतना कम है कि निगेटिव एक ही चीज़ है, उसको कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, अपने आप को एक्सपांड कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देवयानी इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि यम ब्रांड की एन करती है, जो कि देखा जाए तो लार्जेस्ट ऑपरेटर चैन है क्यूक सर्विस में, जो कंपनी मतलब QSR सर्विस इन इंडिया में जो कि चलाती है। इस कंपनी की बात करें 20,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, इनके ऊपर थोड़ा हाई डेट दोस्तों, हाई डेट देखने को मिलता है। प्रमोटर का स्टेक मतलब एक स्टेबल्स है। हालांकि प्रमोटर कौन है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं जयपुरिया ग्रुप की बात करूं तो रवि जयपुरिया जो है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स हैं। तो कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। देवयानी इंटरनेशनल जो कि दूसरे नंबर की कंपनी है, फर्स्ट नंबर पे आप कह सकते हैं जुबिलेंट फूड वर्क ही देखने को मिलेगा, जिसके कारण जुबिलेंट फूड वर्क भी 500 रुपये 450 रुपये पे चलने वाली कंपनी। देवयानी इंटरनेशनल के रिजल्ट खराब है, उसके बाद इस स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे, मतलब जो इनका NP देखेंगे दोस्तों, तो जो है कि मतलब जुबिलेंट फूड का 66 आया, तो इसका जो है कि मतलब आप देख सकते हैं कि माइनस में चला गया। यहाँ पे भी अगर देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी डाउन होते हुए दिख रहा है, जो कि उसका 29 करोड़ डाउन था, तो इसका जो है कि 110 करोड़। तो ये थोड़ा सा मतलब कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल कंपनी के बढ़े हुए हैं, ये पॉजिटिव है। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ठीक ठाक ही है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। ये कई समय से जो है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनसे मार्केट उम्मीद रख रहा था कि ये लॉस था, इसके बाद ये प्रॉफिट था, तो ये और भी प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन कंपनी लॉस में चली गई। ये एक निगेटिव चीज़ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो एज ए कंपनी के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 3,000 करोड़ का डेट है। रिजर्व्स कंपनी पर सिर्फ 1,000 करोड़ का देखने को मिलता है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर है दोस्तों। और जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी ख़राब नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FIs ने जो है कि मतलब सेलिंग किया, हालांकि सेलिंग बहुत सारे स्टॉक में करा, लेकिन DIs दोस्तों कई क्वार्टर से स्टॉक में माल उठा रहे हैं, और कंपनी जो है कि अप्स एंड डाउन उसी रेंज में कई क्वार्टर से चल भी रही है। ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों बताना, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, अगर आप एक लॉन्ग टाइम ओरिजिन लेके चलते हैं तो आप चाहे तो बिंदास इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, डूबेगा नहीं। हालांकि मैं कोई मार्केट में बहुत बड़ा मतलब कि गारंटर नहीं हुई, एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, एनालिस्ट नहीं हो, तो उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग
एज ए मतलब कि लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखेंगे अगर आप, तो लॉन्ग टाइम में जो है कंपनी पैसा बना के दे सकती है, लेकिन देखा जाए तो मतलब एक शॉर्ट टाइम में अगर आप लगाएंगे, शॉर्ट टाइम में थोड़ा आपको कंपनी परेशान भी कर सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे कई बार देख भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है दोस्तों कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्टॉक में जितनी बार भी गिरावट देखने को मिली है, एक ज़बरदस्त माल भी उठाया जा रहा है, लगभग 50% 54% माल उठाया गया है। 15 लाख 14 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। अनाउंसमेंट में देखने की कुछ इतना खास जरूरत है नहीं। 222 कंपनी का, जो कि 23 सितंबर को ही हाई था, और 52 भी हाई है। एक्चुअल में कंपनी और भी ऊपर गई थी। 142 रुपये कंपनी का लो देखने को मिल जाता है। इस स्टॉक में मेरे को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से 150 पे अगर मिलती है ये कंपनी, हालांकि इससे नीचे भी मिल सकती है, कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। हाँ, आपको इसी प्राइस पे निवेश करना है, आप अपना डिसीजन लेके एनालाइज करके बिंदास जो है कि बाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना एनालाइज पहले खुद करना, फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं कि 150 के आसपास ये कंपनी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि 110 रुपये आए, 140 आए, तो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि तेज़ी की बात करें तभी इसके ऊपर जाने की बहुत ही कम चांस है, लेकिन हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज आए तो ये कंपनी 200 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। लेकिन अभी रिसेंट में मार्केट में भी देखा है तो अनसर्टेन देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।